हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक सीपीआर है। यहाँ से आप सभी कैंडिडेट फॉर आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी इनवाइट की गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा मस्त जॉब रहता है ये, क्योंकि आपकी जो जॉब होती है ना, वो आपकी सीपीआर में होती है, जहाँ पर जहाज़ बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। तो सील जो जॉब लोकेशंस भी बहुत ही शानदार होती है। तो इसी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाले। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जो है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको बता दूँ रिप्लाई में कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, फिर एलिजिबल नहीं है। कई ये वैकेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है एमडीएल, यानी कि जो वैकेंसी डिपार्टमेंट आपका एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से जो आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्किल्ड पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो एक सरकारी नौकरी होगी। मैं इसमें बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है। डिपार्टमेंट आपने देख ली कि एमडीएल आपका डिपार्टमेंट होने वाला है, न्यू रिक्रूटमेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन की ओर, क्योंकि डिपार्टमेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी एमडीएल का नाम तो हर स्टूडेंट जानता होगा, आप अगर आपने सच में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हमें फॉलो कर रहे हैं तो। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एक चीज़ मैं पहले बता दूं, जितने भी स्टूडेंट, अगर आपने देखा हो, क्योंकि ये वैकेंसी जो है कुछ दिन पहले निकाली गई थी, अब इसकी जो ऑनलाइन डेट है, जो फॉर्म की डेट है, वो एक्सटेंड हो चुकी है। यानी कि वैकेंसी में भी चेंजेस है, घबराए नहीं। जो वैकेंसीज है पोस्ट में, उसमें भी चेंजेस किया गया है, मैं इसमें बताने वाला हूँ। और साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस, जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसकी भी डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया तो दैट्स ग्रेट। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। पहली देख लो, ये आपका मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मुंबई में आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। पीएसओ की नवरत्ना कैटेगरी में आता है। ये आपकी जो जॉब है 3 साल की एफटीसी के बेस पे जॉब्स यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर वेरियस नंबर ऑफ पोस्ट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए निकाली गई, जिसमें से ट्रेड देखना जाए तो आरएसी मैकेनिक, चीपर ग्राइंडर, कंप्रेसर अटेंडेंट, डीजल कम मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, और कुछ पोस्टें अदर है जैसे हिंदी ट्रांसलेटर। देन आपको ड्राफ्टमैन में मिलेगी जूनियर ड्राफ्टमैन फॉर मैकेनिकल, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर फॉर मैकेनिकल, एंड आपकी मैकेनिकल में, क्वालिटी कंट्रोल में, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है। फिर आपको मिल जाएगी जेपी सिविल में वैकेंसीज, मिल राइट मैकेनिक फॉर आईटीआई स्टूडेंट, पेंटर, पाइप फिटर, रिगर, स्टोर कीपर, स्ट्रक्चरल फिटर। कुछ पोस्टें अब स्किल्ड की 1 ग्रेड 2 की वैकेंसी, जैसे फाइटर लेवल की पोस्टें, सिक्योरिटी सीओपी की वैकेंसीज है, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड की पोस्ट है, कुछ पोस्टें मास्टर की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 167। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम यहाँ पर नोटिफिकेशंस को देखने वाले हैं। यहाँ पर जो टाइप ऑफ वैकेंसीज की अगर देखा जाए तो अदर लॉ विजन्स के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। क्वालिफिकेशन समझ में आया ना? जैसे जो आईटीआई लेवल की ट्रेड है आपने समझ गया होगा, जैसे आरएसी मैकेनिक, चीपर ग्राइंडर, या फिर अदर जो पोस्टें हैं, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, उसमें आईटीआई पास आउट चाहिए। ओके, अगर आपने आईटीआई करके एनआईसी कंपलसरी होगा, विदाउट एनआईसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट मस्ट हैव पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, आरएनएसी जो ट्रेड है वो मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, आरएनसी मैकेनिक किसी में भी कर रखी हो तो अप्रेंटिसशिप आप यही कर सकते हैं। अपने 10th पास करके किया तो दैट्स ग्रेट, नहीं किया तो आईटीआई पास आउट करके अपने अप्रेंटिसशिप, क्योंकि इस ट्रेड में आईटीआई पास आउट करके ही अप्रेंटिसशिप करता है। तो मोस्टली अपने आईटीआई जिस भी ट्रेड से कर रखी हो, ड्राइवर की, इलेक्ट्रिक क्रेन में वैकेंसीज है, जहां पर ऑपरेटर की कुछ पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग से इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है सेमी स्किल्ड ग्रेड 1 में, तो यहाँ पर भी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन प्लस 1 ईयर की सी बिल्डिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। ओके, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रहे, आपका अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, विदाउट अप्रेंटिसशिप के जरिए अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ जैसी पोस्टें स्किल ग्रेड 1 में, जहाँ पर अप्रेंटिसशिप के साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी एक्स्ट्रा मांगा गया है। फिटर में भी आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी होगा, और इलेक्ट्रिशियन में भी जो एक्सपीरियंस है
वो कंपलसरी होगा। ड्राफ्टमैन की मैं बात करूँ तो ड्राफ्टमैन में अप्लाई करने के लिए आपने एनसीबीटी मैकेनिकल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड जो आईटीआई है कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा जो जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर में मैकेनिकल है तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जूनियर प्लम्बर में आपकी डिप्लोमा या फिर आपने डिग्री कर रखी हो सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं। मिलराइट मैकेनिक, मिलराइट में कौन अप्लाई कर सकता है? आईटीआई, पेंटर, आईटीआई, पाइप फिटर, आईटीआई और एक्सपीरियंस सब में ज़रूरी है। एक्सपीरियंस कंपलसरी है, पाइप फिटर एक्सपीरियंस चाहिए। रिगर आपने आईटीआई रिगर ट्रेड में कर रखी हो विद एनएसी अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर में डिप्लोमा डिग्री, कोई सा भी इंजीनियरिंग जो स्टोर कीपर की पोस्टें हैं किसी भी इंजीनियरिंग मोस्टली देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे की इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स CSNIT हो गया वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस कम्युनिकेशन सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये अजीब पोस्ट है स्टोर कीपर की। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर तो फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, साथ में एक्सपीरियंस कंपलसरी है। फायर फाइटर, फायर फाइटिंग आपका एक ट्रेड होता है, आपने 10th पास भी कर रखी है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। सेल मेकर में आपका यहाँ पर ITI होनी चाहिए, कटिंग टेलर वाली जो ट्रेड है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर NAC कंपलसरी नहीं है। ओके, सिक्योरिटी COP की रिक्रूटमेंट है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी CP सेमी स्किल्ड की पोस्ट है। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड की वैकेंसीज है, 1 ईयर से बिल्डिंग में एक्सपीरियंस लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मरीन में तो मरीन बोर्ड या फिर आपकी मास्टर्ड मरीन की सर्टिफिकेट है, स्विमिंग प्लस 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस बोर्ड चलाने का आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने पोस्ट देख ली, पोस्ट के साथ आप मैंने आपको क्वालिफिकेशंस बता दी। ओके, ये चीज़ें समझ आएगी। सैलरी अगर देखा जाए तो ग्रेड याद रखना हमेशा, स्पेशल ग्रेड के लिए 22,000 से लेकर 83,000 है। स्किल ग्रेड 1 के लिए 17,000 से लेकर 64,000 है। सेमी स्किल ग्रेड 1 के लिए 13,200 से लेकर 49,910 है। एज 18 से 38 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 38, और एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है। 1-1 साल करके आपकी ड्यूटी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट सबका होगा, ध्यान रखना। रिटन टेस्ट के बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है बट आपको निकालेगी नहीं, बहुत कम निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अभी जितनी भी ले रही है, रिटन टेस्ट का शेड्यूल आप एक बार देख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर होगा। अब थोड़ी सी वैकेंसी जो रिजर्वेशन हुआ है किस किस चीज़ में जो है आप देख सकते हैं बदलाव किया गया है। ये जो नोटिफिकेशंस में पोस्ट हैज़ बीन इंक्रीज एंड 3 एडिशनल ट्रेड हैज़ बीन एडेड इन कैलकुलेस द रिजर्वेशन पोजीशन द रिवाइज्ड वैकेंसी एज ए बिलो। जो वैकेंसी रिवाइज हुई है यहाँ पर बताया गया है कि कई सारी पोस्ट में इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। जैसे इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन के लिए 17, जूनियर ड्राफ्टमैन फॉर सिविल, ये सारी पोस्टें को इंक्रीज किया गया है। पैरामेडिक ये सब पोस्टें नहीं था। सेफ्टी इंस्पेक्टर आई है। सेमी स्किल्ड में फायर फाइटर की वैकेंसी इंक्रीज हुई है, टोटल 32 पोस्ट। तो ये थोड़ी चीज़ें वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। और किस किस पोस्ट के लिए इंक्रीज है, कौन कौन से कैंडिडेट, जैसे NCBT ITI ड्राफ्टमैन सिविल, ये पोस्ट नहीं था, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का था, इस बार ड्राफ्टमैन सिविल का भी आया है। स्किल ग्रेड 1 में आप 12th पास के कैंडिडेट या फिर डिप्लोमा नर्सिंग 3 ईयर पैरामेडिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं थी तो डिप्लोमा या फिर बीटेक आपने कुछ भी कर रखो, एनी इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी ब्लाइंडनेस की यहाँ पर भी डिटेल दी गई है, ग्रुप की वैकेंसीज के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी बात फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फॉर्म जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है 16 अक्टूबर 2024। पहले लास्ट डेट था 1 अक्टूबर 2024, अभी 16 अक्टूबर तक डेट बढ़ चुकी है। सो जितने भी स्टूडेंट है गाइस, फटाक से आप ज्वाइनिंग कर लो, जाकर अप्लाई कर लो, आपके पास अच्छी टाइम है। और बिना एक्सपीरियंस का, बिना कोई चीज़ में जो भी पोस्टें एलिजिबल है मस्त छोड़ना, NAC कर रखें क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है यार। यहाँ पर आपको सैलरीज भी अच्छी खासी मिलेगी, लोकेशन अच्छा खासा है, और ये चीज़ है कि जल्दी निकालेगी नहीं। 3 साल के बाद ये मत समझना कि हमको निकाल दिया जाएगा, कोई ना कोई पीरियड चलता रहता है इसका। FTC FTA इस बेसिस पे हमेशा जो है प्रमोशन मिलती रहती है। बाकी बात डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है ना, आप पे इंटरेस्ट पे। जाइए अप्लाई कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा इसमें तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, एप्लीकेशन फ़ी 354 रुपये आप लोग इंक्लूडिंग GST फॉर जनरल OBC WS कैंडिडेट के लगेगा। बाकी बात जो भी ST SC कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। अब जाके अप्लाई करो।